स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी पर कल दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को जो सुनवाई हुई उसके बाद से जो पूरा शांति छाया हुआ है बिहार से लेकर के पूरे देश भर में, और जो कुछ भी परिस्थितियां हैं वो किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं कि जो 11 अगस्त का फैसला आया था उसके पहले की भर्ती कैसे डायरेक्टली प्रभावित होने जा रही है, केवल और केवल सही समय पर एक्शन ना लेने की वजह से स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 6th फेज की भर्ती जो कि बिहार में हुई थी वो ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट में चैलेंज है और इसकी आज सुनवाई होने वाली है, जिसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार से लापरवाहियों की भेंट ये 6th फेज की भर्ती चल सकती है जो कि स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा की गई है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है तो उसमें भी 6th फेज की भर्ती का जिक्र किया गया है बाकायदा। जो 137 ऑफ 2022 वाला केस है जिसका कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या है परिस्थिति अभी इसकी और किस प्रकार से डायरेक्टली ये मामले को प्रभावित करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जानता हूं ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है और बिल्कुल होशो हवास में ये वीडियो बना रहा हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 137 ऑफ 2022 का जो कोर्ट ऑर्डर है जो कि पास किया गया था 16 मार्च 2022 को। ये एक इंडिविजुअल केस पहले दायर किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले मैं बता दूं कि 2020 में ही जो एनसीटी की गाइडलाइन है और बिहार की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी 6th फेज की, उसको पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर दिया था और वो पटना हाईकोर्ट में आज तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई। 2020 की वो याचिका है, आज 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। प्रॉब्लम ये था कि जो स्टेट ऑफ बिहार है उनको 5 महीने से, माफ़ कीजिएगा 5 बार नहीं, 5 महीने से जो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट थी वो उनको बार बार बोल रही थी कि आकर के अपना आंसर काउंटर फाइल करिए, और लास्ट ऑर्डर में उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि जो स्टेट ऑफ बिहार है अगर वो आकर के आंसर काउंटर फाइल नहीं करते हैं तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके सैलरी से पैसे काट करके जो पटना हाईकोर्ट के जो पूरा फंड होता है उसमें जमा कराया जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए आर्थिक दंड भी पटना हाईकोर्ट लगा रही थी बिहार सरकार पर कि आकर के अपना पक्ष रखिए 6th फेज वाले भर्ती में। इसी प्रकार का मामला आप देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में गया था श्री धनंजय जी की याचिका पर जो कि 137 ऑफ 2022 वाला मैटर है, उसमें आप देखेंगे कि 2022 दिसंबर में ही स्टेट ऑफ बिहार को नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप आकर के पक्ष रखिए, लेकिन स्टेट ऑफ बिहार वहां उपस्थित होती है नहीं होती है, क्या आंसर काउंटर फाइल किया, क्या बताया क्या नहीं बताया, कुछ भी किसी को नहीं पता है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो पटना हाईकोर्ट में 2020 से ही मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इनको अवगत कराया कि आकर के अपना पक्ष रखिए। पटना हाईकोर्ट 2020 से ही बुला रही थी लेकिन इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, और जो नया एसएलपी इन्होंने दायर किया उसमें ये बातें मेंशन की कि हमें एनसीटी ने नहीं बताया, हमें कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की या फिर हमें कोई भी इस प्रकार का नोटिस नहीं इशू किया था। यानी कि जो 2020 से मामला चल रहा था आप भली भांति अवगत थे कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस इशू करता है आप भली भांति अवगत थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज है। उससे पहले 25 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया गया। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ लापरवाही कही जाएगी कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रखा जाएगा ये पूरा भर्ती प्रक्रिया। अब आप देखिए कि इनकी लापरवाहियों का भुगतान किस प्रकार से 6th फेज वाले बीएड कैंडिडेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब 16 मार्च 2022 को ये इंडिविजुअल लेवल पर श्री धनंजय जी की याचिका पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो 16 मार्च 2022 के कोर्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैग विथ एसएलपी नंबर 20743 ऑफ 2021, ये 20741 ऑफ 2021 वही वाली याचिका है 5068 जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी जो कि बीएड के संदर्भ में 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। डेट पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, 16 मार्च को ये केस टैग कर दिया गया था जो देवेश शर्मा की याचिका है उससे। अब आप खुद समझिए कि उसके टैग हो जाने के बाद से जो परिस्थितियां उस केस में होंगी वही परिस्थितियां अब इस श्री धनंजय वाली याचिका में होंगी, यानी बिहार की 6th फेज की भर्ती में भी वही चीजें लागू होंगी। कैसे, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मार्च में ही श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर सुनवाई होती है और यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट, और यहां पर इस केस का जो जजमेंट है मार्च 2022 में बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार की शिक्षा भर्ती में निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। आप स्क्रीन पर देखिए, इन द मीन वाइल इट इज प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट्स मेड इन टर्म्स ऑफ द इम्प्यून्ड जजमेंट
of the High Court shall have the stipulations that the same shall be subjected to the further order passed by this court. This court यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है, यानी कि ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इससे पहले जो भी इस मामले से याचिकाएं टैग हो चुकी हैं और उस संबंधित राज्य में अगर हाई कोर्ट में पहले से मामला पेंडिंग है, तो ये मामला जो कि इस मामले से जुड़ी हुई हैं, जो कि धनंजय जी की याचिका भी जुड़ी हुई थी, यानी बिहार की शिक्षक भर्ती जो कि 6th फेज की थी, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अधीन कर दिया। लास्ट लाइन में देखिए दिस कोर्ट की बात की गई है और ये फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। आप ऊपर देख लीजिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मार्च 2022 का फैसला है। यानी कि इससे पहले आप देखेंगे कि जो धनंजय जी की याचिका थी वो टैग हो चुकी थी और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितनी भी इस प्रकार की पेंडिंग्स हैं इसमें, जो कि धनंजय जी की भी पेंडिंग थी, और उस पर्टिकुलर राज्य में जहां की ये याचिका है, उस पर्टिकुलर राज्य के अगर हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है या फिर पेंडिंग है, तो वो मामला अब हमारे द्वारा दिए गए फैसले के अधीन होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन हो गया बिहार की 6th फेज की भर्ती। यहां तक क्लियर हो गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त को फैसला दिया गया, उसमें साफ शब्दों में उन्होंने ये मेंशन किया अपने 46वें नंबर पेज पर कि ऑल पेंडिंग्स एंड रीट पिटिशंस सभी ऊपर दिए गए फैसले के आलोक में कंप्लीट कराया जाए। यानी कि 137 वाला भी उसी में रीट पिटिशन था और पेंडिंग था, और चूंकि मामला पटना हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग हैं वो सब कुछ हमारे फैसले के अधीन हो जाएंगे। यानी 6th फेज की भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि ऊपर दिए गए फैसले के आलोक में इसको कंप्लीट कराया जाए, यानी कि बीएड अभ्यर्थी उसमें अपात्र घोषित कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब थोड़ा सा इसको और समझिए। ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था 25 नवंबर 2021 को, और ये पटना हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है 16 जुलाई 2021 का, यानी कि जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले से पहले। और यहाँ पर 6th फेज की भर्ती ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि लेट द सेम बी पॉजिटिवली डन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक। ये सभी आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया था, वो सभी बातें हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला, इट शैल बी ओपन फॉर द रिस्पोंडेंट टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट इफ एनी, एंड द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन शैल नॉट कम इन द वे ऑफ द authorities taking appropriate action in that direction. But however, all the candidates selected and appointed shall be made aware of the pendency of the present petition and that their appointment shall be subject to outcome of the same. यानी कि पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि आप अपनी प्रक्रिया तो चालू रखिए जो स्टेट और गवर्नमेंट थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि जितने भी अपॉइंटमेंट इसमें मिल रहे हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट को, उनको आप अवगत कराइए कि उनका जो कैंडिडेचर है यानी अभ्यर्थन है वो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में जो पेंडिंग मामला है उसके फैसले के अधीन रहेगा। अभी ये मामला अभी तक पेंडिंग है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग रहेंगे वो सब हमारे फैसले के अधीन हो जाएंगे, यानी पटना हाईकोर्ट अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में तो जाएगी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि 137 ऑफ 2022 वाले मामले में कि ऊपर दिए गए फैसले के आलोक में कंप्लीट कराया जाए, यानी कि बीएड अभ्यर्थी डायरेक्टली उसमें अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। और अब यह मामला माननीय पटना हाईकोर्ट में लंबित है, तो निश्चित तौर पर पटना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन नहीं जाएगी। ये सब कुछ तब हो रहा है जब स्टेट ऑफ बिहार लापरवाही यहां पर दिखा रही थी, क्योंकि आप अगर इस पूरे मामले को देखेंगे ये 2020 से चल रहा मामला है और उस समय 25 नवंबर 2021 का जजमेंट नहीं आया था। अगर स्टेट ऑफ बिहार जो है मजबूत पैरवी करती तो निश्चित तौर पर ये जो मामला था वो बीएड के पक्ष में उस समय हो सकता था। और उस कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा बीएड के फेवर में चीज़ें रहती, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट ऑफ बिहार का पूरा रवैया रहा 6th फेज से लेकर के अभी तक 7th फेज में जिस प्रकार से लापरवाहियाँ की गई, उसी का नतीजा है कि जो 6th फेज के बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं उस पर बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, ना सिर्फ पटना हाईकोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।